वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। जैसे हमने एक सीरीज शुरू की हुई है आपको इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए, हम मॉक इंटरव्यू करते हैं। पहले आपने मॉक इंटरव्यू देखे होंगे और उससे सीखा होगा कि कैसे इंटरव्यू में अपीयर होना। आज जो हम कैंडिडेट का इंटरव्यू करेंगे, मॉक इंटरव्यू करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कैसे इंटरव्यूअर को ग्रीट करना और कैसे अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। फिर अगर इंटरव्यूअर पूछता है हॉबीज़ क्या है, वीकनेसेस क्या है, हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चन। जो कैंडिडेट जैसे आंसर करेगा उसको आप ध्यान से सुनिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ उन्होंने गलती की, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मेरे साथ मैडम है रिपिका, वो उनसे बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे आंसर करते हैं, फिर उनको हम समझाएंगे और वो समझाते हुए आपको बताएंगे कैसे आपको बेस्ट आंसर देने चाहिए। सो रेडी फॉर टुडेज मॉक इंटरव्यू? ऑल राइट, वी स्टार्ट हियर। प्लीज कम। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? I'm fine, sir. Thank you. How are you? Yes, sir. We will start interview now. Yes, sir. Please introduce yourself. So, my name is. I belong from Delhi. I have done my graduation in commerce stream. Recently, I have completed my course of retail banking from Institute of Professional Banking, where I learned about the various aspects of a retail bank. मैंने इसमें ये लर्न किया है अबाउट नो योर कस्टमर पॉलिसी, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं टू ओपन डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने इसमें कैश हैंडलिंग, चेक क्लियरिंग ऑपरेशंस भी सीखे हैं। ऑल्सो आई हैव लर्न अबाउट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू हैंडल अ कस्टमर इन अ बैंक। पर्सनली मैं एक ऑप्टिमिस्टिक और मल्टीटास्किंग पर्सन हूँ। दैट्स ग्रेट। तो आईपीबी ने इतना कुछ आपको सिखाया? यस सर, आईपीबी का बहुत अच्छा स्टाफ है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, नॉलेज दी है अबाउट रिटेल बैंक्स, जिसने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है कि मैं अब इंटरव्यूज में जाके इंटरव्यूज क्रैक कर सकती हूँ और अपने लिए एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर सकती हूँ। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। टेल मी व्हाट आर योर हॉबीज? सर, मेरे को बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मोटिवेशनल बुक्स अच्छा लगता है पढ़ना। और साथ में मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे डिफरेंट जगह जाना और उनके कल्चर्स के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी आपकी हॉबीज है। हाँ जी सर। कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? सर, आई हैव रेड अ बुक नेम्ड यू कैन विन बाय शिव खेरा। ओके, दैट्स ग्रेट। Yes, बहुत अच्छी बुक है। कहीं कुछ सीखने को मिला होगा? सर, मैंने इस बुक से इतना ही सीखा, जो एक मॉरल ऑफ द बुक से यही सीखा है कि आपके सामने कुछ भी कोई भी चैलेंजेस आए, आपको उससे हारना नहीं है, डरना नहीं है। आप अपने एम की तरफ फोकस्ड रहेंगे, उसके तरफ डेडिकेटेड एफर्ट्स करेंगे, तो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे। वेरी गुड। अच्छा, आपने इतना अच्छी बातें की, हाँ हमें बताओ आप में कोई वीकनेस भी है? एनी मेजर वीकनेस? सर, वीकनेस तो है ही है। मैं एक बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। मुझे लोगों को ना बोलने में बहुत डिफिकल्टी फेस करती हूँ मैं, बट विद टाइम मैं उस पर काम कर रही हूँ और अब आई हैव लर्नड टू से अ पोलाइट नो टू द पीपल जिनसे भी मेरे को नो करना होता है। आपको पीडीपी के टीचर ने, फैकल्टी मेंबर ने आईपीबी में बताया होगा हाउ टू ओवरकम दिस? यस सर, उन्हीं के ट्रेनिंग के थ्रू और उनसे ही सेशंस लिए थे और उनसे ही सीखा था कि अगर किसी को ना बोलना है तो कैसे बोले, ताकि उन्हें भी बुरा ना लगे। बिल्कुल। हाँ जी। मैं आपको ना जो अभी तक आपने इंटरव्यू किया, इसमें कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप भी और बाकी जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी समझ में आए कि कैसे हम अच्छी तरह से इंटरव्यू दे सकते हैं, ताकि पहले इंटरव्यू में ही हम सक्सेसफुल हो जाए। पहली चीज, जब आपने एंटर किया और ग्रीट किया दोनों इंटरव्यूअर्स को, वो बहुत अच्छे ढंग से आई कांटेक्ट के साथ किया। फिर आपको जब कहा कि आप सीट ऑक्यूपाई कर लिए, आपने उससे पहले ऑक्यूपाई कर ली। तो ये ध्यान में रखिए कि जब तक इंटरव्यूअर ना गए, सीट पे ना बैठिए। दूसरा, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्या बताना है और किस ढंग से बताना। किस ढंग से बताने में हम आईपीबी में बताते हैं स्टूडेंट्स को कि एक तो आई कांटेक्ट रखिए इंटरव्यूअर के साथ, एंड यू डिड इट एक्सेलेंटली। आई कांटेक्ट दोनों के साथ रखा। फिर स्माइल ऑन योर फेस होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, स्ट्रेस तो होता है, स्ट्रेस शो भी कर देते हैं, और आप उस स्ट्रेस को हाइड कर पाए और आपके फेस पे स्माइल था,
वो बहुत अच्छा आपने किया। थैंक यू। तीसरी चीज, जब आप बोलते हैं मैंने ये सीखा, तो वो टॉपिक बोलने चाहिए जो आपको अच्छी तरह आते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर को एक हिंट मिल जाता। आपने मान ली कहा कि मैंने वहाँ पे अकाउंट खोलने का तरीका सीखा, तो वो इंटरव्यूअर पूछेगा कि कैसे अकाउंट खोलते हैं हमें बताओ। तो जो भी आप बोलते हैं उसका ध्यान रख के बोलिए। वीकनेस आपने बता दी, अच्छा किया। कैसे कवर कर रहे हैं वो भी अच्छा किया, आपने बता दिया। तो ये वीकनेसेस बताएंगे तो ठीक है। अगर आप कह दें मेरे में कोई वीकनेस नहीं है या मुझे पता नहीं है, तो ये नेगेटिव हो जाता है। वीकनेस तो हर एक में, ह्यूमन बीइंग में होती है। तो कभी आप कह दें मैं टीम में काम नहीं कर सकती, तो फिर बैंक वाले रखेंगे नहीं। ऐसी वीकनेस नहीं बतानी। और भी जैसे आपने कहा बुक पढ़ते हैं, और बुक कौन सी पढ़ रहे हैं ये इंटरव्यूअर ने पूछना है। आपने बताया तो अच्छा लगा दैट रियली आप ऑनेस्टली बोल रहे हो। तो इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं, उसने हॉबी से कुछ निकालना नहीं है, वीकनेस से कुछ उन्होंने और कुछ पता नहीं करना। सिर्फ वो आपकी दो चीजें देख रहे हैं, पर्सनैलिटी क्या है, एटीट्यूड क्या है। तो आपने एग्जिबिट कर दिया कि आप ऑनेस्ट हो, बता रहे हो वीकनेस, छिपा नहीं रहे, और आप उसको कवर करने के लिए भी एफर्ट कर रहे हैं। That's wonderful. Thank you sir. हो सकता आप भी सीखे होंगे, बाकी स्टूडेंट जो देख रहे हैं वीडियो भी सीखे होंगे। होप यू हैव लर्नड न्यू थिंग्स। अब मैं मैडम को कहूँगा, मैडम रिपिका आपसे बैंकिंग पे क्वेश्चन पूछेंगे। Yes sir. Okay, Ashwin. So please let us know about the main difference between NEFT and RTGS. Yes ma'am. मेन डिफरेंस NEFT और RTGS में ये रहता है कि जो RTGS होता है उसमें जो हमारी फंड की सेटलमेंट होती है वो रियल टाइम बेसिस पे होती है, वेयरएज जो NEFT में होता है उसमें जो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होती है वो हाफ आवर्ली बैचेस के बेसिस पे प्रोसेस होती है। ऑल्सो जो मेन डिफरेंस इसमें ये भी है कि NEFT में कोई मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट नहीं होता है, पर RTGS में एक मिनिमम अमाउंट होता है ऑफ 2 लाख रुपीज। राइट। अगर मैं 5 लाख की रिमिटेंस करना चाहूँ, यस सर, तो मुझे NEFT करनी चाहिए या RTGS करनी चाहिए? सर आप रेमिटेंस दोनों तरीके से कर सकते हैं, NEFT से भी कर सकते हैं और RTGS से भी कर सकते हैं, बट एक प्रेफर्ड आपके लिए होगा RTGS, क्योंकि उसमें जो रेमिटेंस होता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू NEFT। ओके, तो ये आप एनालाइज भी करते हो कि कौन सा, ना ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया और बता दिया, बट यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड इट। Yes. That's great. Very wonderfully answered. Thank you, ma'am. All right. So my next question is, Yes, ma'am. what is CTS clearing? मैम CTS stands for Check Truncation System। ये एक ऑनलाइन इमेज बेस्ड क्लियरिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम चेक का इमेज और एक MICR कोड होता है, उसे स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकली क्लियरिंग के लिए ट्रांसमिट करते हैं। Brilliantly answered. थैंक यू सो मच। You had been very crisp and to the point answer you have provided. थैंक यू सो मच मैम। Yeah. और कोई क्वेश्चन? Thank you, sir. She Good. has answered in a very well-mannered way. ऑल थैंक्स टू द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग IPB। वो उन्हीं की वजह से जो इतना नॉलेज मेरे में है और बैंक्स के रिलेटेड मैं और इतना नॉलेजेबल हो सकी हूँ। ठीक है। आप जो IPB के YouTube के वीडियोस हैं, यस सर। वो एजुकेशनल वीडियोस, वो देखते रहिए। Yes, जो sir. IPB ने आपको बुक दी हुई है रिटेल बैंकिंग में, वो भी पढ़िए। यस सर। और हम आपको गुड विशेस देंगे और चाहेंगे आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दें बैंक में और सिलेक्ट हो जाएं और अपना अच्छा कैरियर बनाइए। थैंक यू सो ऑल द बेस्ट थैंक यू टू सर। यूज। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। इट Yeah. वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू, Thank you. बाय बाय।